गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 15 मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:11। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। करंटली जो मार्केट ओपन हो रहा है वो 47,923 के आसपास ओपन हो रहा है। एक छोटा सा गैप अप दे रहा है मार्केट आज के दिन में। अगर इस गैप को हम लोग कंसिडर करते हैं तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का गैप दे रहा है मार्केट। यहाँ पे देखिए 51 पॉइंट के आसपास का गैप हो रहा है। तो जहाँ से मार्केट ओपन हो रहा है वहाँ से जस्ट उसके ऊपर PSY है 48,000 का। PSY आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि PSY एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स PSY उन नंबर्स को कहते हैं जिनको मान के चलिए कि मैं आपको एक दो नंबर बोलूँ एग्जांपल के साथ। एक नंबर है 10 करोड़ और दूसरा नंबर है 73,04,503.275। अब आपसे मैं तुरंत फिर से ये नंबर पूछूं कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर मैंने बोला था, तो आपका ऑप्शन आंसर होगा कि 10 करोड़ वाला। तो आपका आंसर होगा कि 10 करोड़ वाला, बिकॉज वो नंबर आपको याद भी नहीं होगा। अभी मुझे भी याद नहीं है वो नंबर कि क्या मैंने बोला था दूसरा वाला। पहला वाला याद है बिकॉज वो एक राउंड नंबर था। 10 करोड़ एक राउंड फिगर में नंबर था, बट वो राउंड फिगर में नहीं था। तो ऐसे नंबर्स जो राउंड फिगर में हो उनको हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे 3-4 नंबर्स अगर आपके सामने मैं रख दूं तो जो नंबर आपके सामने पहले आपके दिमाग को हिट करे वो साइकोलॉजिकल नंबर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मार्केट में भी वही है। अगर इतने सारे आपको प्राइस दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस हैं, तो अगर इसमें 48,000 दिख रहा है तो आपको ये 48,000 आपके ब्रेन पे जल्दी हिट करेगा। और इस वजह से ये ट्रेडिंग में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि जो ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के लेवल्स पे काम करना बेटर समझते हैं। और इस तरह के लेवल्स पर अगर काम करेंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा बनेगी, और लिक्विडिटी बनेगी तो फिर लिक्विडिटी हंटिंग भी वहाँ पे परफेक्ट तरीके से बनेगी। इसीलिए मैं हमेशा PSY को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता हूँ। तो अभी भी मार्केट उसके जस्ट नीचे ओपन हो रहा है, तो अगर मान लीजिए खुलते ही मार्केट PSY का रेजिस्टेंस ले और गिर जाए तो मैं मार्केट को लेके नेगेटिव रहूँगा, मैं मार्केट को लेके पॉजिटिव नहीं होऊंगा, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर निकल जाए इस PSY को ब्रेक करके, तो फिर मेरे हिसाब से मार्केट ऑलमोस्ट ज़्यादातर चांसेस है कि बुलिश हम लोग को देखने को मिलेगा मार्केट। बट ये तो मार्केट के ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट किस साइड में निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन होने का वेट कर लेते हैं। वीडियो आप लोग को चलेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वेट करते हैं हम लोग। और अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं सेम नाम से, तो सतर्क रहिएगा उन चैनल से, ठीक है। आप जाइएगा कभी भी चैनल ज्वाइन करने, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा द लीजेंड ट्रेडर, या फिर जाके आप लिंक से क्लिक करिएगा, कुछ भी करिए। एक बार यहाँ पे जो लिंक है आप ज्वाइन करने के बाद से ये लिंक ज़रूर मिलेगा कि विशाल द लीजेंड ट्रेडर है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डॉट/ कुछ भी दिखता है, ठीक है, तो वो फेक चैनल है। जैसे मैं दिखा दूँ, अभी देखिए, जैसे मैंने जस्ट एक द लीजेंड ट्रेडर सर्च किया यहाँ पे टेलीग्राम पे, और यहाँ पे कितने सारे हम लोग को चैनल्स देखने को मिल रहे हैं द लीजेंड ट्रेडर के नाम से। देखिए द लीजेंड ट्रेडर FNO, द मुकुल अग्रवाल, लीजेंड ट्रेडर, इतने सारे चैनल्स मिल रहे हैं ना। अब इनमें से कौन सा सही चैनल है आपको कैसे पता चलेगा। अब इसमें देखिए इस द लीजेंड ट्रेडर के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा है @द लीजेंड ट्रेडर, और लास्ट में देखिए 2 R लगाया गया है। ये एक फेक चैनल है। यहाँ पे देखिए लेजेंड ट्रेडिंग FNO द मुकुल अग्रवाल, यहाँ पे क्या लिखा है @प्रोफेशनल ट्रेडर नयन बॉट। ये एक फेक चैनल है, ये हमारा ऑफिशियल चैनल नहीं है, ये किसी और का चैनल है। यहाँ पे है द लीजेंड ट्रेडर। अब इसमें देखिए द लीजेंड ट्रेडर्स तो है, लेकिन इसके बीच में देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है नीचे साइड में। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए द लीजेंड ट्रेडर है, यहाँ पे @legend बाइमोमो लिखा हुआ है। तो ये भी एक फेक चैनल है। इसी तरीके से आपको पता करेंगे ना तो आप ओरिजिनल चैनल भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जो हम लोग का चैनल है। तो आप उसमें ये चीज़ ज़रूर मिलाइएगा जो मैंने यहाँ पे दिखाई कि ये होना चाहिए आपको, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है तो वो फेक चैनल है। आप उनमें कहीं भी अपना पैसा मत लगाइएगा। वो लोग देखिए जितने भी ये फेक चैनल्स हैं ना, इन सब में कॉल्स एंड टिप्स का काम चल रहा होगा और आपका पैसा डबल किया जा रहा होगा। या फिर देखिए मैं ओपन करके देखता हूँ, लाइन बाई लाइन मैं ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए पहला वाला खोला, इसमें 88,000 सब्सक्राइबर है। 88,000 तो हमारे यूट्यूब पे भी नहीं है, यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, सोचने वाली बात है। ऊपर से 88,000 सब्सक्राइबर हैं, बट इनके पोस्ट पे जो सीन आ रहा है वो देखें। यहाँ पे 66 लोगों ने बस इनकी पोस्ट को देखा है, 116 लोगों ने पोस्ट को देखा है। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि 88,000 जिनके फॉलोवर हों वो 116 उनका सीन आ रहा हो।
ठीक है। और वो भी देखिए ये फेक चैनल है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है द लेजेंड ट्रेडर, लास्ट में एक और आर लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे पैसा कभी मत दीजिए अपना, ये फेक चैनल है, ठीक है। और दूसरा भी मैं दिखाऊँ ये वाला, चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए लाइव जैकपॉट बुक और ट्रेल अकॉर्डिंग टू द विश एंड कंफर्ट, ये सब फेक चैनल, ये जितने भी कॉल्स एंड टिप्स दिए जा रहे हैं ना, सब में आपका पैसा डूबेगा, सब में आपका पैसा डूबेगा, सब में। आप इन सब किसी भी चीज़ों को ज्वाइन मत करिएगा, सब फेक चैनल है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, फिर आप यहाँ पे आइए। ये क्या दे रहे हैं, ये भी कॉल्स एंड टिप्स दे रहे हैं, ठीक है। ये भी कॉल्स एंड टिप्स वाले हैं, इनका भी चैनल आप ज्वाइन मत करिएगा, ठीक है। ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देखते हैं ना कि इनका जो रिव्यू का स्क्रीनशॉट्स आता है, ठीक है, ये सब का सब फेक स्क्रीनशॉट्स होता है, किसी दूसरे ग्रुप से उठा के ये लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। इनका है कि नहीं है, आप पूछने जाएंगे तो फिर कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पैसा डुबाया है, मेरे को एक दो लोगों का कमेंट कल आया था और मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे कि मैंने इनको पेमेंट कर दिया है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इन तरीके के फ्रॉड से बच के रहिए, अब नहीं बचेंगे तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप अपना पैसा डुबो रहे हैं। तो चलिए एक और नीचे आते हैं, फिर एक और जन पे। यहाँ पे इनके हैं 11,481 सब्सक्राइबर, इनके सीन देखिए, 2 2 2 2, बस 2 और कुछ नहीं। इनका भी वही काम है, कॉल्स एंड टिप्स वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं SL पेड, आप मेरा कॉल तो ले लीजिए, यहाँ पे बोल रहे हैं 360 रुपये का बाई करिए 47,300, बट SL अगर आपको चाहिए और टारगेट चाहिए तो पेड ग्रुप में आइए। वही बात कह रहा हूँ ना पैसा आप कहीं मत दीजिए अपना, सोचिए समझिए कि कौन सही है कौन गलत है, फिर अपना कहीं इन्वेस्टमेंट डालिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इनका देखिए ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट 0.1 BTC एंड अर्न 1 BTC। अरे बाप रे, ये देखिए ये 1 रुपये लेंगे और आपको उसके बदले में 10 रुपये देंगे। BTC का मतलब मैं एक कंपेयर के लिए बता दे रहा हूँ आपसे कि 0.1 BTC लेंगे और उसके बदले में 1 BTC दे देंगे। इतना बड़ा अमाउंट वो बना के दे देंगे, आप सोच भी सकते हैं अगर ये ऐसा होता तो ये आज राजा होते खुद, इनको ये स्कैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सब्सक्राइबर है और यहाँ पे सीन देखिए 175 224, वाह। इन सब चीज़ों से हमेशा बच के रहिए। अब इनका देखिए क्या बोल लिख रहे हैं, ये 40 15 मिनट चार्ट, दिस इज़ डिस्क्लेमर। ये तो चार्ट भेज रहे हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं इनका भी प्रीमियम आपको मिल जाएगा। देखिए आ गया ऊपर, वही बात है, आ जाएगा कहीं ना कहीं प्रीमियम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इन सब से बच के रहिए ताकि आपको पता चले कि सही कौन है और गलत कौन है। अभी देखिए मार्केट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। समझदार आप बनेंगे तो कैपिटल आपका ही बचेगा। 47,850 के आसपास चल रहा है मार्केट अभी। एक रेड कैंडल बनाया है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके मार्केट PSY से गिर गया है, जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था। और जैसे कि हम लोगों ने कहा था अगर PSY को ब्रेकआउट नहीं किएगा तो फिर हम लोग उसको डाउन साइड में देखेंगे, मार्केट यहाँ से बेरिश होता हुआ दिखेगा हम लोग को। और स्टिल मार्केट अभी भी बेरिश ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, मार्केट को स्टेबल होने देते हैं, फिर उसके बाद से अपना प्लान करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 47,832 के आसपास चल रहा है। यहाँ से एक सेलिंग साइड का हम लोग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मेरे को प्राइस 850 के आसपास मिल जाए तो मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर लूँगा। देखिए अभी अगर बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो मार्केट में सेलर्स कम है, मैंने पहले ही बताया था कि सेलिंग में देखूँगा मैं मार्केट अगर इसको रेजिस्टेंस ले लेता है तो। अभी करेंटली 47,844 के आसपास चल रहा है, तो 47,900 का और 48,000 का मैं पुट ऑप्शन लूँगा, ठीक है। करेंटली अभी 857-60 के आसपास चल रहा है, तो मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से। हम लोग का जो प्रॉफिट चल रहा है वो अराउंड 12,000 के आसपास चल रहा है, अच्छा खासा। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है 60 के आसपास से। DK भी उसी हिसाब से हो रहा है यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे। आज एक्सपायरी है तो DK होना आम बात है। तो अभी देखते हैं इसमें अगर बहुत ज़्यादा DK दिखता है तो फिर हम लोग ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत। यहाँ से 47,000 ये 940 के आसपास का हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा, और जो टारगेट बनेगा हम लोग का वो अराउंड यहाँ से 760 के आसपास तक का बनेगा, ठीक है। 1:1 से ऊपर यहाँ पे 80 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है और 98 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हो रहा है। वेट करते हैं अभी।
ठीक है, मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। टारगेट हिट हो चुका है हम लोग का। ट्रेडर्स 40K के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया है यहाँ पे। लगभग टारगेट अचीव हो गया, फिर भी हम लोग का 40,000 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था नीचे साइड में, थोड़ा सा ऊपर निकला है बस। अगर इसको देखें तो 50,000 के आसपास का ही प्रॉफिट गया था, 50-60 के आसपास, और 40 के आसपास बुक हुआ। अगर ओवरऑल बात करें मार्केट के तो लगभग 22 पॉइंट हम लोगों ने गेन किया है, इतना बड़ा टारगेट अचीव होने के बाद भी। यह है आज एक्सपायरी का कमाल। अगर एक्सपायरी है आज के दिन में तो फिर अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ऑप्शन बाइंग। इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग के लिए एक दूसरे अकाउंट में चेक करने के लिए केवल कुछ कम क्वांटिटी से ऑप्शन सेलिंग किया था, कितना प्रीमियम डीके होता है। उसमें मेरे को 95 पॉइंट्स का गेन हुआ। ठीक है, केवल चेक करने के लिए 95 पॉइंट्स मैंने वहाँ पे गेन किया ऑप्शन सेलिंग में, और वही कंपेयर मैंने इससे किया तो 22 पॉइंट्स मिला मेरे को। तो मैं इमेजिन नहीं कर पाया यहाँ पे कि एक में 95 पॉइंट मिल रहा है और एक में मेरे को यहाँ पे 22 पॉइंट मिला है। चलिए, तो अब से अगर कोई ट्रेड मिलती है हम लोग को, 40,000 के आसपास का प्रॉफिट बना है, कुछ खास प्रॉफिट नहीं है ये। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, करेंटली अभी 47,800 के आसपास है, 800 को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी मार्केट। तो अभी हम लोग को यहाँ से अगर कोई पोजीशन दिखती है, जैसे मान लीजिए 800 के नीचे सस्टेन करेगा जब मार्केट देन फिर 800 के नीचे से हम लोग पोजीशन बनाएंगे और 800 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 700 के नीचे टारगेट लगा देंगे। 700 के ब्रेकडाउन के लिए हम लोग ट्रेड बनाएंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने क्या बोला है आपको कि जब तक मार्केट क्या करेगा, 48,000 को ब्रेकआउट नहीं देगा हम लोग बाइंग में नहीं जाएंगे, हम लोग बुलिश नहीं होंगे मार्केट को लेके। मैं यहाँ से टोटली बेयरिश हूँ मार्केट को लेके, ठीक है, बेयरिश। कहाँ तक इस PSY का सपोर्ट है, यहाँ तक मैं इसको बेयरिश हूँ लेके। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके नीचे सस्टेन होता है कि नहीं होता है। आई थिंक आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। 47 ये ट्रेड मैंने पोजीशन ग्रुप में भी दिया था। वाह, ये सेलिंग देखिए, क्या ही हार्ड तरीके से सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर में। अभी देखिए 722 चला गया ये, मेरे को नहीं लग रहा है कि अब सस्टेन करेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत नीचे चला गया है। हम लोग चाह रहे थे 780 पे सस्टेन करे, ये यहाँ से 60 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे गिर गया और ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे भी सस्टेन कर लेता है तो सही है, क्योंकि सस्टेन करेगा तो एक रिट्रेसमेंट तो देगा। अगर रिट्रेसमेंट देगा तो 760 के आसपास आ जाएगा, तो फिर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हम लोग। बट इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, बिकॉज मार्केट यहाँ पे फुल्ली तरीके से सेलिंग में जाने वाला है। सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में, तो फिर प्रेशर इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। ये देखिए 700 को भी ब्रेक डाउन करता हुआ मेरे को लग रहा है कि ये दिखेगा, कर ही दिया 700 को ब्रेक डाउन इसने। चलिए 697, अब एंट्री नहीं मिलने वाली है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कितने देर तक ये मोमेंटम ऐसे ही करते रहता है। बीच में एंट्री नहीं लेंगे हम लोग, बीच में कूदने वाले आदमी नहीं हैं हम लोग। ट्रेड के एक परफेक्ट लॉजिक चाहिए, परफेक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा हम लोग को। एक कैपिटल हम लोग का है, सेफ हम लोग को करना है, प्रॉफिट हम लोग को करना है, लॉस भी हम ही लोग का होगा। तो ट्रेड का जो पूरा डिसीजन होगा वो शांति से बैठ के हम लोग को करना है, ठीक है। देखते हैं, अगर ये गिरते रहता है तो गिरने दीजिए। ऑलरेडी 40,000 का प्रॉफिट बन चुका है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा दूसरा ट्रेड तो कोई जल्दी है, ठीक है। वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या मिलता है। ट्रेडर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं हम लोग। 47,500 का कॉल ऑप्शन और उसके अगेंस्ट में कोई भी हेजिंग की पोजीशन ले लेंगे, जैसे 48,300 का सी, ठीक है। अभी 777 के आसपास है मार्केट, काफ़ी ऊपर में है, ठीक है। मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से भी, सही है, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस जो किया है वो लगभग उसमें देखिए 10,000 के आसपास प्रॉफिट भी चलने लगा। अभी 770 के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है, 14,000 चला गया, सही है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं कैलकुलेट कर लूँ, 840 के आसपास तक का स्टॉप लॉस देंगे। क्वांटिटी को हम लोगों ने इस हिसाब से मैनेज किया है, ताकि मान लीजिए इसमें अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है 80 पॉइंट 70 पॉइंट का, तो 40,000 का प्रॉफिट घटा दें अगर, तो 30,000 40,000 के आसपास का लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा हम लोग का, ठीक है, ओवरऑल। और टारगेट हम लोग लगाएंगे 660 के आसपास, 700 के नीचे ब्रेकडाउन पे। वेट करते हैं, अभी सेम लॉजिक है जो पहले वाला लॉजिक है। सेलर्स स्टिल अभी भी कम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बेयरिश का ही ट्रेड लिया है। बुलिश में नहीं रहूँगा 48,000 के नीचे,
वेट करते हैं अभी। ट्रेडर्स, जो हम लोग का ये टारगेट है इसको हम लोग यहीं पे पहले ही बुक कर रहे हैं। क्यों बुक कर रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले मैं इसको एग्जिट कर ले रहा हूँ, फिर आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। 40,000 के आसपास का प्रॉफिट बन रहा है हम लोग का, 35,000 के आसपास घट रहा है प्रॉफिट बार बार। तो पहले सेलिंग वाला एग्जिट करते हैं, फिर बाइंग वाला, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे इस वाले ट्रेड में जो हम लोग का प्रॉफिट बना है वो 33,300 रुपये का प्रॉफिट बना है। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी का अगर हाल देखिए तो यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट। इसमें भी सेलर्स कम है, बट स्टिल यहाँ पे सेलर्स अभी बढ़ जाएंगे थोड़ी देर में और मार्केट यहाँ से पुश होगा धीरे धीरे ऊपर साइड में। ये निफ्टी इंडिकेट कर रहा है हम लोग को, और इसी वजह से हम लोगों ने बैंक निफ्टी का ट्रेड यहाँ पे काट दिया। अदरवाइज़ क्योंकि निफ्टी अगर पुश करेगा ऊपर तो बैंक निफ्टी भी पुश होता चला जाएगा ऊपर साइड में, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया ट्रेड को पहले ही टारगेट से। अदरवाइज़ इसको हम लोग होल्ड करते इस ट्रेड को भी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन उस टाइप का बन गया कि निकालना पड़ा। चलिए, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे इस ट्रेड में और देखते हैं कि क्या इसका टारगेट अचीव होता है या फिर निफ्टी इसको पुश कर देता है ऊपर साइड में। और जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। ट्रेडर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो टारगेट था हम लोग का वो अचीव हो गया। अगर हम लोग होल्ड किए होते इस पोजीशन को यहाँ से तो अभी टारगेट मिल चुका होता हम लोग का। और टारगेट की अगर बात करें तो लगभग 30 पॉइंट हम लोगों ने गेन किया, 30 पॉइंट और मिल गया होता, बहुत ही सही प्रॉफिट मिला होता हम लोग को। ये लीजिए, ये स्पाइक देखिए, वाह, अनबिलीवेबल स्पाइक, गज़ब का स्पाइक है मार्केट के अंदर में। अभी अगर इस ट्रेड को होल्ड किए होते तो अच्छा प्रॉफिट बन गया होता, बट चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने प्रॉफिट में क्लोज़ किया, एट द एंड लॉस तो नहीं किया कम से कम। और जो चीज़ हम लोगों को सही लगी बीच में ट्रेड के दौरान वो हम लोगों ने डिसीजन सही लिया। अब किसी भी डिसीजन पे गलत नहीं होना है, डिसीजन सही था हम लोग का। अभी मार्केट जो है 47,600 के आसपास है। ये 600 को ही ब्रेक करके PSY को टच कर सकता है, बट इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। अभी मार्केट काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे के गया, ठीक है। तो इस ट्रेड से अगर रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछिएगा ज़रूर। हम लोगों ने वेट किया इस ट्रेड को देखने के लिए कि ये टारगेट अचीव करता है या फिर स्टॉप लॉस देता है। टारगेट दे दिया जो कि सही था। इट मीन्स इससे हम लोग को क्या पता चला कि निफ्टी को नहीं देखना है, बैंक निफ्टी को ही केवल देख के ट्रेड करना है। निफ्टी को वॉच करेंगे तो बीच में कन्फ्यूज़ होंगे हम लोग, ठीक है। और हो सकता है कि कभी कभी लॉस बच जाए, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग का टारगेट छूटेगा निफ्टी की वजह से। इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम देखता भी नहीं हूँ। आज मैंने देखा और उसका नतीजा आपके सामने है। तो एक एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ धीरे धीरे। किसी न किसी दिन आपको रोज़ रोज़ एक न्यू लर्निंग मिलती रहती है कि कब क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, एक किसी दिन आपको मिलेगा कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, ठीक है। ये आपको आइडिया लग गया आज कि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा है कि सेलिंग में है। इतना ही टारगेट अचीव हुआ, 40 पॉइंट मिल गया। अब वहाँ पे इतना टारगेट अचीव हो गया था फिर भी 22 पॉइंट मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक चीज़ क्या मिला आपको कि निफ्टी को देखना चाहिए कि नहीं बैंक निफ्टी के साथ, तो नहीं देखना चाहिए उसको। अपना काम करिए बस। सेटअप बैंक निफ्टी में है तो बैंक निफ्टी पे ही वर्क करिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी कह रहा था बुलिश हूँ, बट बैंक निफ्टी कह रहा था मैं बेरिश हूँ, और बैंक निफ्टी बेरिश था और बैंक निफ्टी बेरिश होकर गिर गया, और इसके साथ साथ निफ्टी भी गिर गया होगा। अब देखिए, निफ्टी बुलिश कह रहा था तो वो अब बेरिश हो गया होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे फॉल आ गया उसके अंदर में भी। तो ये चीज़ थी कि हम लोग का सही जगह पे एंट्री तो बना था, बट सही जगह पे एग्जिट नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है। बहुत ही गलत हुआ एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, सही है। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग भी मेरे साथ लाइव में होते तो आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होता। लाइव में जितने भी लोग हैं सब ने यहाँ पे मेरे ट्रेड को कॉपी किया होगा। अगर किया है तो प्रॉफिट बनाया है, डेफिनेटली करते हैं वो लोग, ठीक है। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। और सीखने वाली ये चीज़ मिली आपको कि मार्केट में किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ से टर्न होगा, कहाँ पे एग्जिट करें, कहाँ पे एंट्री बनाएं, किस तरीके से मैनेजमेंट करें अपने स्टॉप लॉस को, किस तरीके से क्वांटिटी मैनेजमेंट करें, किस तरीके से हम लोग अपना ट्रेड एक प्लान बनाएं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आज के ट्रेड से। अगर नहीं आई है तो पूछिएगा, मैं उसको फिर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।